दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक हारमोनियम में काम आने वाला इम्पोर्टेड टूल्स लेके आया हूँ। और ये भी एक औजार है और एक ये भी औजार जो इसके अंदर ये पीतल की कबानी है, ये लगाने के लिए काम में आता है, ये वाली। तो ये यहाँ पर हॉल गिराने के काम में आते हैं सब जगह लाइन से। ये इसका पतला सा एकदम पाना है और पाना भी एक ऐसे तार का बनाया हुआ है, कड़क भी है और इधर उधर थोड़ा बेंड करते हैं तो भी ऐसे टूटता नहीं है। और लकड़ी को काटने में भी बहुत ये कामगार साबित होता है। अब मैं आपको इसे हॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर और इसके अंदर एक बात बता दूं कि ये पाना आपने ये खोला और ये चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, दूसरा साइज का भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अभी मैं आपको ये इसको ऐसे लपेटा, फिर इसको अभी देखिए मैं यहाँ हॉल गिराता हूँ। ये हॉल गिरा दिया और लाइन से और हॉल गिरा देता हूँ। ये भी हो गया, ये हो गया। ये है पुराने जमाने की ड्रिल मशीन। ये है पुराने जमाने की ड्रिल मशीन और अभी की नए जमाने की ये ड्रिल मशीन है। तो क्या है, ये जो ये काम करती है परफेक्ट, इतना ये काम परफेक्ट नहीं, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसमें इतना बारीक पतला भी पाना नहीं आता है और वज़न भी इसका ज़्यादा है और इसका वज़न भी कम। और ये बिना लाइट, अगर लाइट नहीं हो तो भी अपना काम नहीं रुकता, अपना काम चलता रहता है। तो मैं अभी आपको ये हॉल गिराता हूँ, फिर ये पीतल की कबानी ऐड करके भी दिखाता हूँ इसको कैसे फिटिंग करते हैं पाटिया के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी तो आपको ये समझ में आएगा। और जो हारमोनियम रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री भाई हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका काम करने का अंदाज अलग अलग होता है। कोई सरल तरीके से काम करते हैं, कोई थोड़ा कठिन तरीके से काम करते हैं, कोई मिस्त्री जैसा तैसा काम थोप देते हैं, कोई मिस्त्री परफेक्ट काम करता हो। तो सब काम करने का अलग अलग, सबका नज़रिया अलग होता है। अभी इसको ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको गिलास से थोड़ा पकड़ के इसको एकदम कंप्लीट सही करके फिर इसको हम अभी आपके सामने ही इसको बिठाते हैं। ये इसके अंदर पकड़ा और ये फिट कर दिया, ये अपनी जगह बैठ गया कंप्लीट। अभी आ गई दूसरे वाले की बारी। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बारी बारी से सब बिठा देने का। सब बिठाने के बाद में बारी आती चाबी बिठाने की। ये भी बिठा दिया। पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में पीतल की कबानी बनानी की विधि है वो जो आपको एकदम सरल तरीके से बताई थी। अभी मैं आज ये कबानी इस हारमोनियम के अंदर ऐड कैसे करते हैं रीड बोर्ड के ऊपर, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए अच्छे से। और कुछ भाई लोगों के, मित्र लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उमाराम जी आप तो हारमोनियम
क्या कर रहे, बना रहे या बनाना सिखा रहे, तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि मैं बना भी रहा हूँ और बनाना सिखा भी रहा हूँ। क्यों कि अपने पास अगर कोई कला है तो वो कला अगर आप सीमित रखते हो अपने तक तो वो कोई कला काम की नहीं है। जब कला एक गुरु होता है या टीचर होता है, वो कला अगर अपने शिष्य को आगे से आगे किसी को नहीं देता है तो कला व्यर्थ जाती है, उस कला का कोई महत्व नहीं। कला आगे से आगे देनी ही चाहिए, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। अमुक लोग बोलते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारे, वो सबकी समझ है। ये हो गया, ये देखिए अभी लाइन से लाइन बन रही है और इसकी जो बनाने की लाइन है वो भी परफेक्ट ऐसे होनी चाहिए, एकदम सीधी सट। ये भी लाइन ऐसे सीधी होनी चाहिए और किस जो इसका लेवल है वो भी एकदम सीधा होना चाहिए, कि समान होना चाहिए। मतलब पीतल की कबानी कोई ऊपर कोई नीचे टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। जब ये फिटिंग होके रेडी होती है तो बहुत ही शानदार दिखती है दिखने में भी, क्योंकि पीतल है तो पीतल तो अपना चमक दिखाएगी। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा कुछ कबाड़ी के अंदर कुछ बैंड होता है तो उसको ठीक भी करना पड़ता है हाथ के दबाव से, गिलास की दबाव से, ताकि इसकी लेवल एकदम सबकी समान बनी रहेगी। जब कोई भी चीज़ अपने उसका बनाते समय का वीडियो देखते हैं, बहुत ही वीडियो भी दिलचस्प बनता है। ऐसे थोड़ा देखने का भी मन करता है कि भाई वास्तव में हारमोनियम कितना बनाना, इसमें टाइम कितनी जाती है, एक एक ये जो आइटम है उसको कंप्लीट सही कर करके ही बिठाना पड़ता है, तभी तो सही काम होता है। जैसे तैसे करेंगे तो सही अपनी जगह पे पीतल की कबानी काम नहीं करेगी, और जब तक सही काम नहीं करेगी तो हारमोनियम अपने को बजाते समय बहुत तकलीफ देगा। अभी देखो काफी बन गए हैं। चलो इसको तो अभी लाइन से ये थोड़ा टाइट है तो क्या थोड़ा वापस अपना देसी ये ड्रिल मशीन इसको थोड़ा वापस इस्तेमाल कर देते हैं। इसका कुछ कचरा फंसा हुआ है शायद, लगता है अंदर, तो बाहर निकाल देते हैं। अभी आराम से ये हो गया लगता है कुछ कचरा ज़्यादा ही फंसा हुआ है इसके अंदर, एक के अंदर।
ये अभी इतनी कोई भी मिस्त्री ध्यान से काम बहुत कम करते हैं, जैसे तैसे ठोकने वाले मिस्त्री बहुत ज्यादा मिलते हैं। अभी ये तो लाइन से चलता रहेगा। अभी पूरा ऐसे करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो इस वीडियो को तो अभी इसी यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते रहिए मेरे ओमाराम सुथार कुलरिया यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। कैसा लगा ये आपको मेरा वीडियो? एक छोटा सा प्रयास है ये, इसके बारे में कबानी कैसे हारमोनियम में फिट की जाती है। तो ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।